पाकिस्तान से 1,50,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ मुआहदे मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीब में मौजूद थे। दोनों ममालिक की वजारत दिफा के दरमियान फौजी ताउन का मुआहिदा, फौजी सनत की स्टेट अथॉरिटी और वजारत दिफाई पैदावार पाकिस्तान के दरमियान भी मुआहिदा तय पा गया। बेलारूस के माली ताउन बराए कारोबार और समिट के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान पोस्टल आइटम्स के तबादले का भी मुआहिदा। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर अलेक्जेंडर के दौरा पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। बेलारूस के सदर से दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से मुफीद बातचीत हुई। दोनों ममालिक को ज़रूरी और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। बेलारूस के सदर ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फ़रोग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के वसीह मौके मौजूद हैं। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के मौके से हकीकी मानों में इस्तेफादा करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी। 4 रिटायर्ड जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के चारों जजेस की जानिब से मुखालिफत के बावजूद दीगर अक्सरियती अरकान की हिमायत से जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक इजलास में 2 की जगह एक ही जज को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस का अवामी तासुर दुरुस्त न होने के रिमार्क्स कसरत राय से हज़फ किए गए। इजलास के दौरान हाई कोर्ट से कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला। सिंध से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांगो जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी, जबकि पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को दोबारा होगा। इजलास में 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी रूप सेहत अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक कोरोना मनफी आने के बाद सदर मुमलिकत को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर्स ने सदर को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत 10 दिन से ज़ायद तक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। उन्हें ईद उल फितर की रात नवाबशाह से कराची मुंतकिल किया गया था। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुझे कोई टास्क नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का पैगाम ये था कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने की वजह हुकूमत की गैर संजीदगी थी। रवां या अगले हफ्ते कोई ना कोई पेशरफ जरूर होगी। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया। आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी कोशिश है सारे इदारों को जोड़ और नफरतें ख़त्म कर सकें। मैं साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। KP और बलोचिस्तान में हालात कैसे हैं? हर घर में बंकर बन चुका। ऐसे हालात में हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। जिस मुल्क में इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए जाए वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सोच है जिसे कोई माइनस नहीं कर सकता। बानी पीटीआई लोगों के दिलों पर राज करता है। बच्चा बच्चा उनसे प्यार करता है। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रही हैं तो हमें आगाह किया जाए ताकि हम अपना फैसला कर सकें। JUI के कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, अगर हमारे साथ आगे बढ़ना है तो अंडरस्टैंडिंग पर कायम रहना होगा। सवाती गंडापुर की बानी से मुलाकात के बाद बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं महमूद ने एस्टेब्लिशमेंट से राबितों की तरदीद की। बात अगर बढ़ गई तो इत्तेहाद का अल्लाह हाफिज। हम जिससे भी बात करें इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हो, कोई बाहर से आए और उससे बातचीत हो, इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम चाहते हैं राबितों पर असद कैसर की तरफ से वजाहत आए।
तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बयानात पर पाबंदी आयद। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी से मुलाकात करने वाले अफराद को मुलाकात की तफसीलात या हिदायत पर मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया गया। बानी के हुक्म के मुताबिक उनसे मिलने मुलाकात करने वाली शख्सियात उनकी हिदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को देंगी। हिदायत और बयानात सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ही जारी करने का मिजाज होगा। उनके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दिका नहीं समझा जाएगा। पार्टी अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे। माइंस एंड मिनरल बिल गंडापुर हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। अली अमीन गंडापुर नंबर्स पूरी करने की दौड़ में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस ने बिल पर ब्रीफिंग न मिलने, वोट न देने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन ने वोट के बदले एमपीएस को फंड्स की ऑफर कर दी। मुखालिफ ग्रुप का मौकिफ है माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी चेयरमैन के नजरिए के खिलाफ है। अगर वोट के लिए जबरदस्ती की गई तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। अली अमीन के मुखालिफ ग्रुप आतिफ खान, असद कैसर और जुनेद अकबर ने ताहाल वोट की यकीन दहानी न करवाई। बिल बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाजत और एतमाद में लेने के बाद ही असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। सियासी कमेटी का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफ किया। पॉलिटिकल कमेटी इस बिल पर इत्मीनान का इजहार कर रही है। इसमें ऐसी कोई शिक नहीं जिसके जरिए से सूबे का इख्तियार वफाकी हुकूमत या SAFC के पास चला जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा जब तक बानी पीटीआई बिल को क्लियर नहीं करेंगे ये पास नहीं होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं, फैसला IMF करेगा। वजीर खजाना ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजिश के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। पूरी उम्मीद है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। ताजिर दो स्कीम को ताजिरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। हमें अफ्रीकी मंडियों तक रसाई बढ़ानी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रुप के लिए हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिल्स में मजीद कमी करने पर काम जारी है। अगर हमने बिजली की कीमत कम करनी है तो पुराने पंखे खत्म करने हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से राबता। पाकिस्तानी आज़मीन के लिए कोटा में इजाफे की खुसूसी दरख्वास्त की। दरख्वास्त इन शहरियों के लिए थी जो हज की मुकर्रर आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके थे। पाकिस्तान की खुसूसी दरख्वास्त सऊदी हुकाम ने कबूल करते हुए पाकिस्तान के लिए हज कोटा में तोसी की मंजूरी दी। इक़दाम के बाद मजीद 10,000 पाकिस्तानी शहरी हज 2025 की सादत हासिल कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात। अदालत का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार को बेंच तब्दीली पर अदालती गाइडलाइंस पर अमल का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया बगैर कानूनी जवाज केसेस सिंगल से डिवीजन बेंच मुंतकिल न किए जाएं। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर भेजे गए केसेस वापस मुतल्लिका बेंचेस को भेजने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार को केसेस शुमार करने में हाई कोर्ट रूल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। फैसले में कहा गया हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक सिंगल या डिवीजन बेंचेस केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका। जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। सिर्फ इसी सूरत में दोबारा बेंच तश्कील हो सकता है जब बेंच मुआजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत उज़्मा का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात से मुतल्लिक केस को लाहौर हाई कोर्ट तक महदूद रखने की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था लाहौर हाई कोर्ट के जवाब में इल्जामात से इनकार नहीं किया गया। एक शख्स के लिए एक ही दिन में 3 नोटिफिकेशन जारी होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखोयल ने कहा जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसा ही चलेगा। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा चीफ जस्टिस ने बास मुलाजमीन को 1 करोड़ रुपए तक के इंक्रीमेंट दिए। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया था कि लाहौर हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपनी रिटायरमेंट से कबल लातादाद नोटिफिकेशन जारी किए जिनके जरिए उनके करीबी रुफ़का की तनख्वाहें बढ़ाई गई और कई को मनपसंद जगहों पर ट्रांसफर किया गया।
कोई सरकारी एहलकार ज़ेर हिरासत मुलजिम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने ज़ेर हिरासत मुलजिमान के इंटरव्यू करने और वीडियो बनाकर वायरल करने पर डीपीओ कसूर को तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, पुलिस के इकदाम से मुलजिमान का मुस्तकबिल तबाह हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस पीर तक मुलतवी। इजलास शुरू हुआ तो पीटीआई रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की। गिनती पर कोरम पूरा निकला। स्पीकर कौमी असम्बली ने रिमार्क्स दिए, आप ईवान की कार्रवाई चलने नहीं देते। पीपल्स पार्टी ने नहरों के मसले पर 7 अप्रैल को करारदाद जमा कराई थी। ऐवान में मुतादिद अरकान ने इजहार ख्याल किया, ताहम अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। अगर नहरों पर बात करनी है तो ईवान में मौजूद रहना होगा। आप लोग ईवान को चलने ही नहीं देना चाहते। कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज पर पीटीआई अरकान में गर्मा गर्मी। इकबाल आफरीदी और ख्वाजा शिराज इजलास के दौरान कोरम की निशानदेही पर आमने सामने। ख्वाजा शिराज ने कहा, सीनियर क़यादत की इजाजत और मुशावरत के बगैर आप कोरम की निशानदेही ना करें। इकबाल आफरीदी ने कहा, मैं बानी चेयरमैन के एजेंडे पर खड़ा हूँ, आप लोगों की तरह डबल गेम नहीं कर रहा। इकबाल आफरीदी इश्ताल में आकर ख्वाजा शिराज की तरफ लपके तो दीगर MNAs ने बेच बचाव कराया। ख्वाजा शिराज ने इकबाल आफरीदी से सुलह करने से इनकार कर दिया।